चलिए देखते हैं। अभी टॉपिक हम लोग का है परसेंटेज के लिए। जो भी दिक्कत बनेगा बताइएगा। ये सिंबल यूज करते हैं, इसको पढ़ते हैं प्रतिशत। मान लीजिए अगर x% लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि x/100। अगर लिखा हुआ है 1%, इसका वैल्यू है 1/100। लिखा हुआ है 2%, इसका मतलब बोलते हैं 2/100। ठीक है, मतलब जहां भी परसेंटेज साइन लगा हुआ है, सिंपल सोचना कि परसेंटेज साइन की जगह पे 1/100 यूज करना है बस। ये बात समझिएगा। मतलब हर एक 100 में ईच 100 के बारे में बात बस ये करना है। अगर लिखा हुआ है 10/100 का मतलब लिखना है 10%। 10% लगा हुआ मतलब 10/100, 100 में 10वां भाग। ठीक है, यहाँ पर अगर लिखा हुआ है 2/100 का मतलब है 2/100, 100 में दूसरा भाग। ठीक है, तो इसी हिसाब से बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपसे लिख दिया कि अगर 25% लिखा हुआ, आपसे कहे कि इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो क्या मतलब बनेगा? तो 25% की जगह पे देखिएगा 100। यही 25/100। अब इसको लिखने का मन है तो 1/4 लिखिए, नहीं तो 25/100 लिख के छोड़ रहे थे। ठीक है, काटिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये 1/4 बन के आया। अगर आपसे ये कहता है कि ये फ्रैक्शन मोड में लिखा हुआ, इसको परसेंटेज में कितना बोलिएगा, हाउ मच परसेंट, तो लिखना क्या होगा कि 1/4 दिया हुआ था। अब आपके मन से 100/100 करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? या सोचिए कि किसी भी संख्या में अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 1/4 लिखा हुआ, बोलेगा 1 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम लोग 100% लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या बनता है कि 100/100। 100% का मतलब 100/100। और बराबर क्या लिखिएगा? तो 100 से 100 कैंसिल, तो बचेगा केवल 1। तो 1 का वैल्यू कितना, तो बोल सकते हैं 100%। 1 का वैल्यू कितना, तो 100% के बराबर। तो यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे 1/4 गुना 1 लिखते हैं, कोई अंतर नहीं। इसी को लिख सकते हैं ना 1/4 इंटू 100%। बस इसी को सॉल्व करिएगा यहाँ से। तो 4 से काटिएगा तो 25 बन के आएगा, लिखिएगा आप 25%। मतलब किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से गुना करते हैं, इस बात का ख्याल रहे। मतलब अगर परसेंटेज में दिया हुआ है, आपसे कहे कि इसको चेंज करिए फ्रैक्शन में, तो x/100 कह दीजिएगा। और कभी अगर x/100 लिखा हुआ है, आपसे कहे कि कितना प्रतिशत है इसमें चेंज करिए, तो क्या लिखिएगा? तो x/100 दिया हुआ है, x/100 दिया हुआ है, कितना प्रतिशत है लिख देंगे इसको 100% से गुना करने का। 100% का मान होता है 1 केवल, बस यही 1 सोचिएगा। यहीं से क्या करिएगा, 100 से 100 काटिएगा, लिखिएगा x%। x/100 का मतलब है x%। यही आपका फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए। तो जरा सोचिए कि अगर आपसे कह दिया जाए कि 1% का वैल्यू कितना, तो लिखेंगे हम लोग 1/100। इसी को लिख सकते हैं कितना, 0.01। ठीक है, अगर लिखा है 2%, इसका मतलब कितना बोलेगा, 2/100। मतलब 1/50 करिएगा। ठीक है, अगर कह दिया 3%, इसका मतलब क्या लिखिएगा, 3/100। अगर लिख दिया 4%, इसका मतलब क्या बोलिएगा, 4/100। इसका मतलब लिखिएगा 1/25। तो ये परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन मोड वाला चल रहा था। 5% बोलेंगे, लिखिएगा 5/100 का मतलब कितना भाई, 1/20। अगर लिखेंगे 6%, क्या मतलब लिखिएगा 6/100। 2 से काटिएगा तो लिखिएगा 3/50। इसी हिसाब से बोलेंगे 10% का मान बताइए, तो क्या लिखिएगा, 10/100 का वैल्यू हो जाएगा 1/10। अगर इसी में बोलेंगे 20% का मान बताइए, क्या लिखिएगा, 20/100 वैल्यू लिखिएगा 1/5। इसी में 25% का पूछेंगे तो लिखिएगा 25/100 का मतलब 1/4। इसी में लिखेंगे 50% का मान बताइए, तो लिखिएगा 50/100
का मतलब हो जाएगा 1/2 लिखेंगे। अगर 100% का मान बताइए, लिखिएगा 100/100 बराबर लिखिएगा 1। इसी हिसाब से ये परसेंटेज का फ्रैक्शन में तोड़ सकते थे, ठीक है। अगर हम लोग फ्रैक्शन टू परसेंटेज में बोले कि 1 का वैल्यू क्या, तो 1 को 1/1 बोलिएगा, इसको लिखिएगा सीधा सीधा 100%। अगर इसको लिखते हैं 1/2 क्या मतलब है, तो 1 का मतलब तो 100% जानते हैं, तो 100%/2 लिखिएगा तो क्या बोलिएगा 50%। तो 1/2 बराबर कितना, तो फ्रैक्शन अगर 1/2 लिखा है तो परसेंटेज में बोलेंगे 50। 1/3 कितना, 100/3 करिएगा, मतलब 33.1/3%। 1/4 लिखा हुआ, 100/4 लिखेंगे, बोल दीजिएगा 25%। 1/5 लिखा हुआ, 1 का मतलब है 100%। 1 का वैल्यू क्या लिखिएगा यहाँ पर 100%। तो बस जहां जहां 1 दिखेगा 100% का यूज कर दीजिएगा। 100/5 मतलब 20%। आपसे क्या है 1/6 मतलब 100/6, 16×6 = 96, 4/6 लिखिएगा 2/3%। इसी हिसाब से बढ़ते हैं 1/7, 100/7, 14×7 = 98, 2/7। अगर लिखते हैं यहीं पे 1/8, इसका मतलब है 100/8, तो 12×8 = 96, 1/2 लिखिएगा। 1/9 का वैल्यू लिखा हुआ है, 100/9 लिखिएगा, 11.1/9%। 1/10 लिखा हुआ, 100/10 लिखिएगा 10%। 1/11 लिखा हुआ है, 11×99, 9.1/11%। सोचिए यहाँ पे 1/12 लिखा हुआ है, 1 का मतलब है 100%, तो 100%/12 लिखिएगा ना, यही बोल रहे थे, कंफ्यूजन है तो बोलिएगा। 12×8 = 96, 4/12 का मतलब है 1/3। आगे लिखा हुआ है 1/13 का मतलब है 13×7 = 91, 9/13 लिखा हुआ है। 1/14, 14×7 = 98, 2/14 का मतलब 1/7, 7.1/7। 1/15 लिखा हुआ, 15×6 = 90, 10/15 का मतलब 2/3। 6/2/3 6 18, तो 20/3 लिखिएगा ना। परसेंटेज का मतलब 1/100 काटिएगा तो यही 1/15 बन के आएगा, तो 6.2/3। आगे लिखेंगे 1/16 का मतलब 100/16 करिएगा, 16×6 = 96, 4/16 का मतलब 1/4%। 1/17 का मतलब है 17×5 = 85, 15/17%। 1/18 का मतलब है 18×5 = 90, 90 तो 10/18, 5/9%। 1/19 = 95, 5/19%। 1/20 रहेगा तो लिखिएगा 5%। 1/25 रहेगा तो लिखिएगा 4%। 1/50 रहेगा तो लिखिएगा 2%। ठीक है भाई। और लास्टली 1/100 रहेगा, 1/100 तो लिखिएगा 1%। इसमें किसी को अगर दिक्कत है तो बोलिए। चलिए यहाँ तक सब लोग बोल रहे हैं सब ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास से। बढ़ते हैं आगे। अब जरा सोचिए, अगर आपसे कह दिया जाए ना कि, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि 50% ऑफ ए नंबर इज 20, फाइंड द नंबर, क्या लिखिएगा। किसी संख्या का 50% 20 है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। क्वेश्चन में दिया है किसी संख्या का 50% 20 है, तो वह संख्या ज्ञात करिए, क्या लिखिएगा बताइए। आप बोल रहे हैं 10, ठीक है। सिमरन तन्वी बताइए कितना लिखिएगा। विकास का आंसर 10 है। सिमरन तन्वी आप लोग क्या बोल रहे हैं बताइए। सर क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में। क्वेश्चन में है किसी संख्या का 50% 20 है, तो वह 10। अच्छा 10 भी बोला है। सिमरन बोली 10। यस सर। ठीक है। तन्वी किसी संख्या का 50% 20 है, तो वह संख्या बताइए। किसी संख्या का 50%
20 है तो वह संख्या बताइए। क्या लिखिएगा तन्वी? यस सर। बुझा रहा है तो ठीक है, नहीं बुझा रहा है कोई बात नहीं, बताइए। परसेंटेज निकालना जानते हैं लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। किसी संख्या का 50% 20 है। 50% ऑफ ए नंबर इज 20। विकास सिमरन तुम लोग भी देखना रे। 50% ऑफ 20 बोलते हैं ना, 50% ऑफ 20 क्या होगा? अगर ये पूछते कि 20 का 50% बताइए क्या होगा, तो आप लिखते 20 इंटू 50/100। यहाँ से बोलते हैं कि ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 में 2 से गुना करते तो 10 लिखते। ठीक है भाई। जब ये 50% ऑफ 20 होता तब का केस में आंसर 10 बनता। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि 50% ऑफ ए नंबर, किसी संख्या का 50%। आपसे कहा कि आपकी तैयारी कितनी है, तो आप बोलते हैं 50% है। इसका मतलब है कि परसेंटेज भले नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं कि मेरा तैयारी 50% है, तो इसका मतलब अनुमान क्या लगता है कि आधा काम हुआ। यही ना बोलते हैं, कितनी तैयारी है? 50%, मतलब तैयारी कितना आपका है, तो बोलते हैं आधा तैयारी है। तो किसी संख्या का हाफ अगर 20 है तो फुल कितना होगा? किसी संख्या का हाफ अगर 20 तो फुल कितने का होगा? 40 का बोलिएगा। 50% ऑफ ए नंबर इज 20, मतलब 50% का मान 20 दिया हुआ, तो 100% का मान क्या होगा, बस ये पूछा है। 50 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 100, 20 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 40। यही आपका तो आंसर बन के आएगा। क्वेश्चन में दिया कि 50% ऑफ ए नंबर, किसी संख्या का। अब वो 50% ऑफ ए नंबर, संख्या नहीं मालूम, तो अगर हम बोल दें कि नंबर को x मान लेते हैं, इफ नंबर इक्वल्स टू x, संख्या अगर हमारा x होगा, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50% ऑफ ए नंबर इज 20, मतलब x का 50% 20 है। x का 50% 20 है, तो इसी को ना सॉल्व करने का होगा कि x का 50% का मतलब 50/100 का मान लिखेंगे 20। यहीं से काटेंगे, 50 से काटिएगा तो 2 कटेगा, x/2 का मान बोलेंगे 20, इसीलिए x का मान कितना, तो 20 दूना 40। यही x का मान 40 बन के आएगा। दिक्कत है तो बताइए। नो सर। इसी को क्या बोलते हैं? सीधा कहानी कि इतना नहीं करके, कि जब 50% का और करके लिखिएगा कि जब 50% का वैल्यू हमारा 20 है, तो 100% का वैल्यू क्या बन के आएगा? 50% का वैल्यू 20, तो 100% का वैल्यू कितना? तो या तो सोचिए कि 50 में 2 से गुना करेंगे 100, तो 20 में 2 से गुना करेंगे तो लिख देंगे 40 आंसर। या तो इस कहानी से नहीं, तो लिखिएगा 50% का वैल्यू 20, 1% का वैल्यू कितना, लिखिएगा 20/50। 100% का वैल्यू कितना, तो लिखिएगा 20/50 इंटू 100। यहीं से काटिएगा, 50 दूना 100, 20 दूना 40। कुछ तो समझ में आया होगा। यस सर। चलिए ठीक है। अगर आपसे ये कह दिया जाए यहाँ पे कि 40 का 60% बताइए कितना, 40 का 60% कितना, इसका क्या मतलब है? 60% ऑफ 40 क्या होगा? क्वेश्चन यही ना हो गया भाई कि 60% ऑफ 40 क्या होगा? 60% ऑफ 40 क्या होगा? मतलब 40 का 60% मतलब 60/100। यहीं से काटिएगा तो क्या लिखिएगा? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 में 6 से गुना करिएगा तो लिखिएगा 24। बात तो समझ में आया होगा। तो यस सर। 60% ऑफ 40 कितना, तो 40 का 60%, 60/100 कर दीजिएगा, डबल जीरो कैंसिल, 6 में 4 से गुना करिएगा तो 24। तो जरा हमको बताइए कि 80% ऑफ 90 को क्या लिखिएगा? तो 90 का 80%, क्वेश्चन हुआ कि 90 का 80% कितना होगा? मतलब लिखिएगा क्या? 90 का
80% का मतलब 80/100। यहाँ से 00 से ये दोनों 00 कैंसिल, 9 8 72, यही आप आंसर लिखिएगा 72। कुछ बात समझ में आया? 80% ऑफ 90, 90 इंटू 80/100, यहीं से काम करिएगा तो 72। दिक्कत है तो बोलिए। नो सर। क्वेश्चन में अगर दिया आपसे 40 इज हाउ मच % ऑफ 80, क्वेश्चन में आपसे दिया कि 40 80 का कितना प्रतिशत है। 40 80 का कितना प्रतिशत है। 40 इज हाउ मच % ऑफ 80, 40 80 का कितना प्रतिशत है, क्या लिखिएगा? 50%। अब ये 40 के बारे में पूछा, कंपेयर हुआ 80 से, तो सोचिए कि 40 80 का कितना % है। अगर हम यहाँ पे बोले कि 80 का x% 40 अगर है बराबर 40, तो इसी को क्या लिखिएगा सोचिए। 80 का x% मतलब x/100 का मान बोलेंगे 40, 40 से काटेंगे 2 से काटेंगे 50, इसीलिए x का मान बोलिएगा 50। ऐसे भी 40 इज हाउ मच % ऑफ 80 पूछा गया 40 के बारे में, मतलब जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखिएगा, जिससे कंपेयर किया जाएगा ना, जिससे कंपेयर किया जाए, टू कंपेयर वाला केस, उसको नीचे लिखिएगा, गुना लिखिएगा 100% साइन के साथ। जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए ऊपर रहेगा, जिससे कंपेयर होगा, जिससे कंपेयर होगा वह नीचे होगा, ऊपर में कर देंगे गुना 100%। तो सिंपल बात है कि 80 के 40 इज हाउ मच % ऑफ 80, 40 के बारे में पूछा गया, 80 से कंपेयर हुआ, तो लिखेंगे 40/80 गुना 100%। और इसी को सॉल्व करेंगे तो 40 से काटेंगे 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे 50 से कटेगा, यही आपका आंसर रहेगा। यहाँ तक ठीक है भाई? अगर आपसे ये कह दिया कि 20% ऑफ ए नंबर इज 40, फाइंड इट्स 80%, क्या लिखिएगा बताइए? किसी संख्या का 20% 40 है, तो उस संख्या का 80% निकालिए। किसी संख्या का 20% 40 है, तो उस संख्या का 80% निकालिए। क्या बोलिएगा कि 20% ऑफ ए नंबर इज 40, तो 80% ऑफ दैट नंबर क्या कहलाएगा? 20% का वैल्यू 40, तो 80% का वैल्यू क्या कहलाएगा? क्या लिखवाइएगा सोचिए। सीधा काम किया तो 20 में 2 से गुना करेंगे तो 40, तो 80 में 2 से गुना करेंगे 160। बात कुछ समझ में आ रहा है? आवाज क्लियर है कि नहीं रे? सर नहीं समझे सर। क्वेश्चन में आपसे बोला गया यहाँ पे कि 20% ऑफ ए नंबर इज 40, किसी संख्या का 20% अगर 40 दिया हुआ है, आपसे पूछे यहाँ पे कि फाइंड इट्स 80%, संख्या का 80% बताइए। 20% ऑफ ए नंबर इज 40, किसी नंबर का, किसी संख्या का 20% 40 है, तो फाइंड इट्स 80%, उस संख्या का 80% क्या होगा? मान लीजिए कि आप यहाँ पे बोलते हैं कि इफ नंबर बराबर x, कोई संख्या अगर हमारा x है,
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ कि 20% ऑफ ए नंबर मतलब 20% ऑफ x बराबर बोलते हैं 40। तो x का मान तो निकाल सकते हैं ना भाई। 20/100 ऑफ x का मान लिखिएगा 40। यहीं से सोचिए कि 20 से काटेंगे तो 5 कटेगा, x का मान निकल के आएगा 200 का। यहाँ तक तो ठीक है भाई। संख्या अगर 200 है तो आपसे पूछा फाइंड इट्स 80%, तो क्या लिखिएगा नाउ 80% ऑफ 200 बराबर कितना। तो लिखिएगा ना यहाँ पर कि 80% परसेंटेज का मतलब है डबल जीरो कैंसिल, तो 80 गुना 160 160 आपका आंसर बन के आएगा। कुछ बात समझ में आया? यस सर। यस सर। तो या तो इस हिसाब से डिटेल्स करिएगा, नहीं सिंपल दिख रहा है कि 20% का वैल्यू 40 है, पूछा 80% का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग देख लिए कि 20 में 2 से गुना करेंगे तो 40 बनेगा, तो 80 में 2 से गुना करेंगे तो आंसर है 160। यही आपका 160। चाहे फिर से बोल सकते हैं कि 20% का वैल्यू 40 है, 80% का मान क्या होगा। तो मान में होगा कि 20 में 4 से गुना करेंगे तो 80, 20 का 80, और 40 में 4 से गुना करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 160। कुछ बात समझ में आया? यस सर। किसी संख्या का 20% 40 होगा, मतलब 20% ऑफ ए नंबर इज 40। 1% का वैल्यू क्या होगा सोचिए, 1% का वैल्यू कितना, तो लिखेंगे 40/20 बराबर 2। 1% का वैल्यू कितना, 2। अब आपसे पूछा क्या, तो 80% का वैल्यू बताइए। तो अब आप तो लिख ही सकते हैं ना कि 80% का मान कितना। तो लिखिएगा 1% का मान 2 बचा हुआ है, तो 80% का मान कितना, 80 इंटू 2 बराबर 160। कुछ बात समझ में आया? या तो एक ही नियम में बनाइए कि 20% का मान 40, 1% का वैल्यू क्या होगा। नहीं तो फिर यहाँ से जो निकाल के दिखाए कि 20% का वैल्यू जब आपसे दिया हुआ है, 20% का वैल्यू दिया हुआ है 40, तो फिर आपसे 80% का वैल्यू पूछा, तो बीच में 100 निकालने से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट अपना आंसर बनाइएगा कि 20 चौका 80, 40 चौका 160। नहीं अगर ऊपर में ही करिएगा तो 20 इंटू 2 बराबर 40, तो 80 इंटू 2 बराबर 160 आंसर। वेतन का दिक्कत है तो बताइए, समझ गए तो बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये कोई आदमी है, इसके पास 200 रुपया है, जबकि बी एक आदमी है, इसके पास 250 रुपया है। दोनों के पैसों में कितने का अंतर है बताइए। 50। अच्छा। पैसा कम किसके पास है, ए के पास। ए के पास। कितना रुपया कम, 50 रुपया। 50 रुपए। और ज्यादा किसके पास, बी के बी पास। के पास। कितना रुपया ज्यादा, 50 50 रुपया। रुपए। कितना बोलिएगा, 50 बोलिएगा ना। यस सर। आपसे पूछा जाए कि कितना रुपया ज्यादा है, किसके पास पैसा कम है, बोलेगा ए के पास कम है। कितना रुपया कम है, बोलेगा 50 रुपया कम है। किसके पास ज्यादा पैसा, बी के पास। कितना ज्यादा है, 50 रुपया ज्यादा है। किसके तुलना में, भाई ए के तुलना में। क्वेश्चन आपसे ये नहीं देगा कि अंतर बताइए कितना है, लेस या मोर पूछेगा, इसका मतलब डिफरेंस ही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में या तो आपसे परसेंटेज लेस के बारे में बात करेगा, चाहे आपसे परसेंटेज मोर के बारे में बात करेगा। कितना प्रतिशत कमी, कितना प्रतिशत वृद्धि, इसके बारे में। तो पहला कहानी तो यहाँ पर 200 और 250 के बीच का अंतर पूछेंगे, डिफरेंस कितने का, डिफरेंस बोलेंगे 50 रुपए का। यहाँ तक ठीक है भाई। परसेंटेज Yes, लेस पूछा जाए, कितना प्रतिशत कम है चाहे कितना प्रतिशत ज्यादा, परसेंटेज अगर लेस पूछे ना कितना प्रतिशत कम है,
परसेंटेज कम बताइए, चाहे अगर होता कि परसेंटेज मोर बताइए, कितना प्रतिशत कम है कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो परसेंटेज लेस पूछा जाए ना, चाहे परसेंटेज मोर, कुछ भी, तो पहला कार्य तो लिखिएगा यहाँ पर डिफरेंस निकालने का। लेस पूछेगा तो लिखिएगा यहाँ पर मोर वैल्यू, गुना करिएगा यहाँ पर 100। परसेंटेज मोर पूछिएगा तो लिखिएगा डिफरेंस बाई लेस वैल्यू इनटू लिखिएगा 100। बस काम यहीं से करिएगा। क्या काम करिएगा? सोचिए कि ए के पास बी से हाउ मच परसेंट लेस, ए के पास बी से कितना प्रतिशत कम रुपया है, या बी के पास ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो परसेंटेज लेस या मोर पूछेगा ना, परसेंटेज लेस या मोर पूछे तो पहला कार्य दोनों के बीच का अंतर बता दीजिए। 200 और 250 के बीच कितने का अंतर? 50 के। तो ठीक है। अब हाउ मच परसेंट लेस मतलब किसके पास कम पैसा है, तो बोलेगा ए के पास। किसके तुलना में पैसा है? बोलेगा बी के तुलना में। तो परसेंटेज लेस पूछा तो लेस बाई मोर वैल्यू, तो 200 और 250 में ज्यादा कौन है? 250 वाला, गुना लिख देंगे 100%। काटिएगा तो 5 कटेगा, ये 20 कटेगा। 20%। कुछ तो समझ में आया? यस सर। अगर परसेंटेज मोड का कहानी होता है यहाँ पे कि परसेंटेज मोड बताइए कितना, तो परसेंटेज मोड का मतलब है कि दोनों के बीच में अंतर खोजिएगा। 200 250 के बीच कितने का अंतर? 50 का। परसेंटेज मोड ज्यादा है तो किसके तुलना में? कम वाला वैल्यू। इसीलिए बोला परसेंटेज मोड में डिफरेंस बाय लेस वैल्यू इनटू 100। तो डिफरेंस बाय लेस वैल्यू का मतलब है 200। तो 50/200 गुना 100%। यही से काम करिएगा। 0000 कैंसिल, 2 से काटिएगा, आएगा 25% से। परसेंटेज मोड पूछेगा तो लिखना होगा 25%। परसेंटेज लेस पूछा जाएगा तो बोलिएगा 20%। कोई ढंग का दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक में। चलो बना के बताओ तुम लोग जरा एक बार। मोहन के पास 700 है रुपया, सोहन के पास है मान लीजिए 400 रुपया। आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज लेस किसके पास है, परसेंटेज मोड किसके पास, कितना कितना लिखिएगा जल्दी बताइए। मोहन के पास 700 रुपया, सोहन के पास 400 रुपया है। परसेंटेज लेस परसेंटेज मोड की बात करना क्या होगा, ध्यान से समझिए। परसेंटेज कम है, कितना कम है? पहला काम तो डिफरेंस लिखना पड़ेगा। लेस है तो क्या लिखाएगा यहाँ पर? मोर वैल्यू गुना 100। और जब मोड दिया हुआ है तो जानते हैं कि डिफरेंस बाय लेस वैल्यू इनटू 100। इसका मतलब क्या है? डिफरेंस कितने का? 700 400 के बीच 300। और डिफरेंस बाय मोड वैल्यू 700 400 में बड़ा मान कौन था? तो बोलिएगा 400 वाला, गुना रखिएगा 100%। यही से काटिएगा 00 से 00 कैंसिल। 300। 42.8। हाँ ठीक है। 00 कैंसिल, 4 से काटेंगे तो 25 या 75 75। 300 लेस पूछा। लेस पूछा तो मोड वैल्यू नड़े, लेस पूछा था तो मोड वैल्यू, लेस पूछा था तो मोड वैल्यू 700 400 में 700 बड़ा मान, गुना लिखेंगे 100%। 00 से 00 कैंसिल, 7 से काटेगा 700 का 28 2 0
7×14 6/7 42.6/7 75%। और इसमें डिफरेंस बाय लेस वैल्यू का मतलब है कि 300 बटा लेस वैल्यू का मतलब है 700 ना, लेस वैल्यू सॉरी, मोर जब पूछा है तो 700 400 में छोटा मान लेस वैल्यू 400 गुना बोल देंगे 100%। इसी को सॉल्व करिएगा तो 00 से 00 कैंसिल, 4 से काटेंगे 25 दिया 75। तो जब ये लेस पूछे, परसेंटेज लेस पूछा जाएगा तो 42.6/7%, परसेंटेज मोर पूछा जाएगा तो यहाँ पर देंगे 75%। ये बात समझ में आया कि जब दो वैल्यू दिया रहेगा लेस मोर निकल जाएगा भाई। Yes, sir. ए के पास अगर है 10% और बी के पास है 15%, तो बताइए कि एज वैल्यू इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी। ए का मान बी से कितना प्रतिशत कम होगा, क्या लिखवाइएगा बोल दीजिए एक बार। एज वैल्यू इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी, मतलब 10% 15% का कितना प्रतिशत कम है। तो परसेंटेज लेस पूछिएगा तो दोनों के बीच में अंतर कितने का सोचिए, 10 और 15 के बीच कितने का अंतर, 5% बोलेंगे डिफरेंस, और लेस है तो मोर वैल्यू को लिखना होगा। 10 और 15 बड़ा मान कौन सा, तो 15% गुना 100 किया जाएगा। इसको काटिएगा तो 3, इसको काटिएगा तो 33 इस बात समझ में आया। Yes, Yes, sir. sir. और अगर पूछे कि बी का मान ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है, परसेंटेज मोर का कहानी पूछे तो क्या लिखेगा सोचिए। दोनों के बीच में अंतर 5%, मोर पूछा तो लेस वैल्यू 10 और 15 में जो छोटा मान है 50%। गुना 100, यहीं से काटेगा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। इसी को लिख लेते हैं 50%। यहाँ तक बात समझ में आया। जो भी Yes, पढ़े sir. ना एक बार ढंग से Yes, रिवाइज sir. कर लीजिएगा, जो भी पढ़े हैं एक बार सबको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे कल तक। ठीक है, Yes, sir. चलिए ठीक है, बाकी सबको बना के देखिए, कटने वाला है, कट जाएगा।